एवरीवन, दिस इज़ प्रोफेसर एमएच और आज के इस वीडियो में वी विल डिस्कस टैक्सेशन ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट्स VDA। तो हमें देखना है इस वीडियो में कि टैक्सेशन ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट का टैक्सेशन कैसे होता है, लेकिन उससे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि वर्चुअल डिजिटल एसेट क्या होता है, फिर उसका टैक्सेशन हम लोग समझेंगे। तो अभी तक हम लोग ने सिर्फ समझा था, हम लोग ने देखा था एसेट्स, टेंजिबल एसेट, इनटेंजिबल एसेट के बारे में भी सुना था और मतलब उसके साथ हम लोग ने डील भी किया था। अब ये वर्चुअली डिजिटल एसेट क्या होता है इसके बारे में समझना बहुत ज़रूरी है। तो जब तक आपको VDA नहीं समझेगा, जब तक आपको VDA का कॉन्सेप्ट नहीं समझेगा, तब तक आप उसके टैक्सेशन को नहीं समझ सकते। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी व्हाट डू यू मीन बाय VDA, वर्चुअल डिजिटल एसेट, उसके बाद उसका टैक्सेशन देखेंगे। तो हम लोग ये 5 से 10 मिनट का एक एक वीडियो क्रिएट करेंगे जिसके अंदर आपको वर्चुअल डिजिटल एसेट का स्टार्ट टू फिनिश सब इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि वर्चुअल डिजिटल एसेट क्या होता है। तो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, फर्स्ट कि इसका जो टैक्सेशन आया है वो इंट्रोड्यूस किया गया है फाइनेंस एक्ट 2022। तो ये लेटेस्ट है, फाइनेंस एक्ट 2002 के हिसाब से इसको इंट्रोड्यूस किया गया कि भाई अब वर्चुअली डिजिटल एसेट के ऊपर टैक्स लगना चाहिए। ठीक है, तो वर्चुअल डिजिटल एसेट पे अगर टैक्स लगेगा तो सबसे पहले वर्चुअल डिजिटल एसेट क्या है वो पता होना चाहिए। तो सबसे पहले इसका मीनिंग बताया गया इनकम टैक्स एक्ट 1961 में सेक्शन 2 सबसेक्शन 47A के अंदर, कि बोला है वर्चुअल डिजिटल एसेट का मतलब होता है कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी कोड, कोई भी नंबर, कोई भी टोकन, कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी कोड, कोई भी नंबर, कोई भी टोकन। दूसरा NEFT वो अलग हो जाता है, वो बैंक ट्रांसफ़र के टाइम पे यूज़ होता है। NFT दैट इज़ नॉन फंगेबल टोकन, फंजिबल बोलो जो बोलो, दैट इज़ NFT। तो NFT एनी इंफॉर्मेशन, कोड, नंबर और टोकन, और लास्ट वन एनी अदर डिजिटल एसेट। तो डिजिटल वर्चुअल डिजिटल एसेट का मतलब होता है कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी कोड, कोई भी नंबर, कोई भी टोकन, कोई भी NFT, कोई भी डिजिटल एसेट। अब ये सब क्या है, ये सब डिजिटली स्टोर्ड है, बराबर है, डिजिटली स्टोर्ड है, इनका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। तो ये सब VDA में आएगा। अब जैसे यहाँ पे कंफ्यूजन है कि सर ये इन्फॉर्मेशन क्या होता है, ये कोड क्या होता है, ये नंबर क्या होता है, ये टोकन क्या होता है। तो यहाँ पे बताया गया है कि कोई भी इन्फॉर्मेशन, कोड, नंबर और टोकन जनरेटेड थ्रू क्रिप्टोग्राफिक मीन्स provide digital representation of value, have inherent value, function as a store of value, और लास्ट वन यूज फॉर फाइनेंशियल और इन्वेस्टमेंट ट्रांजैक्शन। कोई भी टोकन, कोई भी नंबर, कोई भी कोड, कोई भी इंफॉर्मेशन जो क्रिप्टोग्राफिक मीन से जनरेट की गई है, जिनका डिजिटली वैल्यू है, इनहेरेंट वैल्यू है, मतलब उनका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है लेकिन उनका वैल्यू है, जो फंक्शन करता है स्टोर ऑफ वैल्यू को लेके। मतलब अभी जैसे मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूँ, वो एग्जांपल वैसे यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा। जैसे आप लोग क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हो, क्या यूज़ करते हो, क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड पे रिवॉर्ड पॉइंट मिलता है रिवॉर्ड पॉइंट। जो भी क्रेडिट कार्ड यूज़ करता होगा उसको पता होगा रिवॉर्ड पॉइंट मिलता है। अब वो रिवॉर्ड पॉइंट, आपको पता है कि हमारे क्रेडिट कार्ड में 1000 रिवॉर्ड पॉइंट है, तो वो रिवॉर्ड पॉइंट आपको डिजिटली दिखता है, और वो 1000 रिवॉर्ड पॉइंट को अगर आप मनी में कन्वर्ट करेंगे तो मोस्टली उसका 1/4 हो जाता है, तो 250 रुपीज़ आपको मिलेगा। तो वो क्या है, इट इज़ अ वर्चुअल डिजिटल एसेट्स। आई बात समझ में? वो वैसे इंक्लूड नहीं होगा, लेकिन मैंने एक्सप्लेनेशन देने के लिए आपको यहाँ पे बताया कि कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी कोड, कोई भी नंबर और कोई भी टोकन क्रिप्टोग्राफिक मीन से जनरेट हो, जिनका डिजिटली वैल्यू हो, इनहेरेंट वैल्यू हो, जिसका फंक्शन स्टोर ऑफ वैल्यू को स्टोर करने के लिए होता और वो फाइनेंशियल और इन्वेस्टमेंट ट्रांजेक्शन के लिए यूज़ होता, तो उसको VDA बोलते हैं। दूसरा NFT था। NFT में ये इंक्लूड नहीं करने का जो NFT रिजल्ट फ्रॉम ओनरशिप ऑफ अंडरलाइंग टेंजिबल एसेट विच इज़ लीगली एनफोर्सेबल। अब जैसे इसका मैं एग्जांपल देता हूँ कि कोई विंटेज कार है, बराबर है, कोई विंटेज कार है। अब विंटेज कार है, विंटेज कार का वैल्यू ज़्यादा है, समझो 1 करोड़ की विंटेज कार है, बराबर है। अब उसका वैल्यू है, फिजिकली है कि नहीं है, और वो जो ओनर होगा वो उसके नाम पे वो रजिस्टर्ड होगी, बराबर है। अब उसने वो विंटेज कार का NFT निकाला, तो उसका वैल्यू, अब वो जो भी
विंटेज कार खरीदेगा उसी को वो एनएफटी मिलेगा। तो उसका वैल्यू डिराइव कहाँ से हुआ? वो टेंजिबल एसेट से हुआ। तो वो टेंजिबल एसेट्स के वजह से जो एनएफटी क्रिएट की गई है उसको हम लोग एनएफटी में यहाँ इंक्लूड नहीं करेंगे, वीडीए में इंक्लूड नहीं करेंगे। वो होगा वीडीए, लेकिन उसका डेरिवेशन कैसे हुआ? टेंजिबल एसेट से हुआ। और जो चीज़ का डेरिवेशन टेंजिबल एसेट से होता है उसका हम लोग एनएफटी में इंक्लूड नहीं करते, चाहे वो एनएफटी हो तो भी उसको एक्सक्लूड करेंगे। अब बोलेंगे सर लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है, अगर मैं आपको बोलूँगा बिटकॉइन बराबर है, क्या बोलूँगा? बिटकॉइन बोलूँगा। अब बिटकॉइन क्या है? ये डिजिटली स्टोर्ड वैल्यू बराबर है, लेकिन इसका फिजिकल एग्जिस्टेंस है क्या? बिटकॉइन का कोई भी फिजिकल एग्जिस्टेंस है? नहीं है। लेकिन अगर मैं बोलूँगा कि भाई आपके पास कोई एक विंटेज कार का फोटो है, तो बोलेंगे हाँ फोटो तो किसी के पास भी हो सकता है, लेकिन ये विंटेज कार का फोटो वो ओनर के पास है जिसके पास ये कार है। तो वो कार की वजह से उसके पास उसका वैल्यू बढ़ जाएगा। सिर्फ फोटो रखना कुछ मतलब नहीं रखता, लेकिन फोटो जिसकी है वो चीज भी आपके पास फिजिकली एग्जिस्टेंस में है तो उसका वैल्यू क्रिएट हो जाता है। तो जो एनएफटी टेंजिबल एसेट से क्रिएट होती है उसको इंक्लूड नहीं करने का। और भी कोई डिजिटल एसेट है तो उनको इंक्लूड किया गया है। तो ये तीन चीज को गवर्नमेंट ने बोला है कि आप इनको वीडीए बोल सकते हैं, वर्चुअल डिजिटल एसेट बोल सकते हैं। फिर गवर्नमेंट ने क्या बोला है? सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है कि भाई देखो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल भी दे दिया है फोटो के थ्रू। ये वर्चुअल करेंसीज होती है, गेमिंग टोकन होते हैं, नॉन फंजिबल टोकन होते हैं, गवर्नेंस टोकन होते हैं, ये सब इनके एग्जाम्पल्स है, ठीक है, वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के। फिर बोला है सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन निकाला कि भाई हम लोग कोई भी चीज़ को डिजिटल एसेट बोल सकते हैं और कोई भी चीज़ को एक्सक्लूड कर सकते हैं। तो फॉलोइंग आर द डिजिटल एसेट विच आर एक्सक्लूडेड, ये डिजिटल एसेट में नहीं आएंगे, होंगे, दिखेंगे ये डिजिटल एसेट है, लेकिन इसको एक्सक्लूड किया है, जो मैंने एग्जांपल दिया था आपको। तो कोई गिफ्ट कार्ड मिला, कोई वाउचर मिलता है, वाउचर मिलता है ना, जैसे आप कोई क्रेड ऐप पे हो तो वहाँ पे वाउचर मिल गया आपको 250 का डिस्काउंट, तो वो क्या आपको दिखता है लेकिन फिजिकली अवेलेबल नहीं होता है, उसका आपको यूज़ करना पड़ता है, राइट। तो गिफ्ट कार्ड वाउचर हो गया, फिर रिवॉर्ड पॉइंट्स हो गए, माइलेज पॉइंट हो गए, लॉयल्टी कार्ड पे मिलते हैं, जिसका आप यूज़ क्या करते हो? कोई भी गुड्स या सर्विस खरीदेंगे तो उसके ऊपर डिस्काउंट मिल जाता है। तो फॉर ऑब्टेनिंग गुड्स एंड सर्विसेज और डिस्काउंट ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, तो कोई भी गिफ्ट कार्ड मिला, वाउचर मिला, रिवॉर्ड पॉइंट मिला, लॉयल्टी कार्ड मिला, जो भी मिला, और वो गुड्स एंड सर्विस को परचेस करने में उसके ऊपर डिस्काउंट लेने के लिए यूज़ करेंगे, तो वो होंगे डिजिटल एसेट, लेकिन गवर्नमेंट ने उनको वीडीए में एक्सक्लूड किया है। फिर लास्ट पॉइंट देखो इसमें क्या बोला है? सब्सक्रिप्शन टू वेबसाइट, प्लेटफॉर्म और एप्लीकेशन। कोई एप्लीकेशन है, कोई वेबसाइट के ऊपर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो 99 रुपीज़ में 1 साल का, मनी कंट्रोल का ले लिया, कोई भी वेबसाइट का, जैसे मतलब उसको अपडेट आते रहते हैं तो उसके लिए आपने सब्सक्रिप्शन दिया है, तो ये सब आपके डिजिटल एसेट तो हैं। जैसे आपने टाइम्स ऑफ इंडिया का डिजिटल सब्सक्रिप्शन लिया है कि आपको न्यूज़पेपर ऑनलाइन डिलीवर हो, तो फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है उसका, आपको सब्सक्रिप्शन दिया ना, वो फिजिकली आपको नहीं मिल रहा है, आपने उसको डिजिटली मंगाया, तो वो डिजिटल एसेट है, लेकिन गवर्नमेंट ने एक्सक्लूड किया है। अब आप बोलेंगे सर इसको क्यों एक्सक्लूड किया है? तो ये देखो ना, यहाँ से आपको समझ में आएगा ना। अगर टाइम्स ऑफ इंडिया का पेपर आपने डिजिटली मंगाया तो वो टाइम्स ऑफ इंडिया आप बाहर जाके फिजिकली भी खरीद सकते हो ना। तो जो चीज़ फिजिकली अवेलेबल है, गवर्नमेंट ने क्या किया, जो चीज़ को फिजिकल चीज़ों से आप रिलेट कर पाओ उनको एक्सक्लूड कर दो, और जो सिर्फ और सिर्फ डिजिटली है, हवा में है एकदम, जिसका आप फिजिकली टच नहीं कर सकते, आप टाइम्स ऑफ इंडिया का न्यूज़पेपर को आप टच कर सकते हैं, तो उसको आप डिजिटली मंगाओ या बाहर जाके खरीदो 5-10 रुपए का, तो उससे कोई मतलब नहीं बनेगा। मतलब वो चीज़ आप फिजिकली भी ले सकते हो और वर्चुअली भी ले सकते हो। तो इन चीज़ों को, तो जो चीज़ फिजिकली और वर्चुअली दोनों अवेलेबल है तो उनको आप वर्चुअली में मत डालो, और जो चीज़ सिर्फ वर्चुअली अवेलेबल है उसको फिर सिर्फ और सिर्फ वीडियो हम लोग बोलेंगे वर्चुअल डिजिटल एसेट। आई बात समझ में? तो ये इंट्रोडक्शन था, ये अगर आपको समझ में आएगा तो इसका जो टैक्सेशन पार्ट है, इसका जो टीडीएस पार्ट है, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में समझ में आ जाएगा। तो बाय द टाइम जस्ट गो थ्रू इट। कुछ डाउट आएगा तो प्लीज़ कमेंट कि भाई आपको वर्चुअल डिजिटल एसेट का मीनिंग समझा कि नहीं समझा, और कुछ भी आपको कंस्ट्रक्टिव कमेंट देना तो आप दे के बता सकते हैं, जिससे हम लोग आने वाली वीडियो को इंप्रूव कर सकें। तो प्लीज़ गो थ्रू इट। कुछ डाउट आएगा तो प्लीज़ कमेंट, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।